अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की पेशकदमी तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान का लाएअमल इस पर क्या होगा? दूसरी तरफ एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि जहां पर पाकिस्तान इस मामले में ये कैटेगोरिकली कह चुका है, जैसे कि आज फवाद चौधरी साहब कह थे कि वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि हम उनमें हिस्सेदार होंगे, लेकिन जंग में नहीं। पाकिस्तान की ज़मीन अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, इस बात का दावा कर रहे थे। तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बयान में कहा 2 दिन कबल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अफगानिस्तान में भारतीय सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है, जबकि तालिबान अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कंट्रोल करने का दावा कर चुके हैं। तो एक तरफ चीनी वजारत खारजा ये कहते हैं कि अमरीका अफगान मसले का असल मुजरिम है। ना सिर्फ चीनी वजारत खारजा ये कहते हैं, बल्कि अशरफ गनी भी ये कहते हैं, जो कि अफगान सदर हैं, कि उन्होंने दावा किया है कि 2 साल पहले ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि अमरीका अफगानिस्तान छोड़ दे। साथ ही उन्होंने एक बयान में ये भी फरमाया कि उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में मौजूदा तशद्दुद के जिम्मेदार तालिबान है, जिसमें हर रोज़ 200 से 600 अफराद मारे जा रहे हैं। और पूछना चाहता हूँ, तालिबान अब किसके लिए जंग लड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा किससे होगा? ये वो सारा तनाज़े है जो कि इस वक्त खड़ा हो गया है। और अमरीकी वज़ीर दिफा खुद ये कहते हैं कि अफगान तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी दबाव डाले तो ये जाके हल होगा। इस सारे मामले पे आज हम बात करेंगे खुसूसी तौर पे। साथ ही इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आज हमारे साथ बड़े ही ख़ास मेहमान होंगे नाज़रीन, जिनके साथ हम खुसूसी तौर पे सारी गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सीनियर मरकजी रहनुमा हैं जी, सेनेटर रहमान मलिक साहब हैं। बहुत ही अच्छी और गहरी निगाह उनकी सारे मौज़ूआत पर होती है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया रहमान मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की पेशकदमी जिस तरह से जारी है, क्या समझते हैं इस सारे मामले पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान का इशू और अफ़गानिस्तान जिस तरह आग लगी हुई है, मेरे इस रीजन का हर बच्चा जानता है। और मैंने यही आग और यही जो इस वक्त एक खाना जंगी शुरू हुई है, इसको मैंने अपने 4-5 आर्टिकल्स में तकरीबन 6 महीने से यही एडवोकेट कर रहा हूँ कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि बगैर विथड्रॉल स्ट्रेटजी के अमेरिकन फोर्सेस को विड्रॉ कर दिया है, लीविंग द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एट द मर्सी ऑफ द तालिबान एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पावर। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि कौन हुकूमत करता है और कौन मरता है, किसको तकलीफ पहुंचती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे अफगान बहन भाई जो कि पिछले साल से सफ़र कर रहे हैं, आज भी उनकी सफरिंग मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। देखें, अफगानिस्तान एक ऐसी प्लेग्राउंड बना दी गई जिसमें तकरीबन हर असला भी टेस्ट हुआ, ड्रोन्स भी टेस्ट हुए, और फिर हमारे पे जो प्रेशर आता रहा जी डू मोर का, वो भी जी यहीं से शुरू हुआ। और पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो प्रेशर आया वो भी अफगानिस्तान की वजह से आया। पाकिस्तान का फैट में लाना, पाकिस्तान में फैट को ग्रे लिस्ट में लाना, वो भी प्रेशराइज करने का एक तरीका था अफगानिस्तान के मसले को आगे ले जाने के लिए। हैविंग सेड सो, ऑल दिस व्हाट आई हैव स्पोकन, मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा इंडिया। इंडिया की स्ट्रेटजी जो है वो 3 प्रॉन कॉन्स्पिरेसी थी। उसने एक ट्रिपल एजेंट के तौर पे प्ले किया, अमेरिका को भी साथ लगाया कि आई विल गिव यू ऑल द हेल्प व्हिच यू वांट इन अफगानिस्तान। तालिबान को अलहदा नारा लगाया कि हम आपको असला भी देंगे, आपको हर चीज़ देंगे, और वो देते भी रहे। नाम पाकिस्तान का लगता रहा। अफगान तालिबान दिल्ली में जाके उनसे मुलाकात भी करते रहे और हर चीज़ मिलती रही, और सारे का सारा जो ब्रंट है वो पाकिस्तान फेस करता रहा। इसके साथ ही इसको अशरफ गनी का भी उन्होंने अच्छा खासा लारा दिया। इससे पहले कारजाई साहब जिंदा है, उनसे पूछ ले, उनको भी यही लारा जी दिया। सिर्फ लारा ही नहीं दिया, उन्होंने $2 बिलियन देने शुरू कर दिए इनको। और वो जो $2 बिलियन से आपने देखा होगा कि वो इस्तेमाल हुए तालिबान के खिलाफ,
तालिबान को जो असला दिया है इन्होंने, मैं एक दो मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके थ्रू तालिबान को भी बाकायदा असले की तरसील होती रही इनकी। और इसकी एक बड़ा सबसे सबूत यह है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के साथ 7 बहुत बड़े अड्डे थे इंडिया के, और वो थे एक्चुअली टेररिस्ट कैंप्स। और जी इनका जो मेन हेडक्वार्टर कैंप था वो कंधार में था, जहां पे बलूची इंसर्जेंट्स को ट्रेन करके पाकिस्तान में भेजा जाता था, जिसे डॉक्टर अल्लाह नजर जिस तरह इस्तेमाल करता था वो सारी दुनिया को पता है। और ये भी पता है आपको कि टांग काटने के कितने पैसे मिलते थे, सर काटने के कितने पैसे मिलते थे, और अगर आप ये समझिए कि खत्म हो गया तो नहीं हुआ। और ये सारा कुछ उस वक्त शुरू हुआ जिस वक्त मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एज ए टेररिस्ट, और उसका जो इंडियन इंटीरियर मिनिस्टर था उसने कहा यू पाकिस्तान विल टीच यू लेसन थ्रू बलूचिस्तान। और उसके बाद जो शुरू हुआ कलभूषण यादव कैसे आया और उसने किस तरह गारत कत्लो गारत मचाई वो भी आपके सामने है। तो अगर आप ये देखें तो इंडिया का इस वक्त पूरी कोशिश ये थी कि वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट लेके आए, लेकिन पाकिस्तान की नीयत बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान की जो मदद है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमेशा। और आप देखेंगे अभी चंद दिन पहले ये तालिबान मिले थे दोहा में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जी और यही तय हुआ था वो कुछ देंगे, और क्या दिया अल्लाह जानता है। दिया तो होगा, दूसरी मीटिंग आज से एक हफ्ता पहले दुबई में हुई। जी उसके बाद एक मीटिंग जो है डोवल, अजीत डोवल, who is the national security advisor of the Indian government, he met actually Taliban at undisclosed location, और उसमें भी उनको मदद देने का फैसला किया गया था। लेकिन अल्लाह का करना हुआ कि जो कंधार में ये पकड़े गए हैं असले के साथ, और जिस तरह वहां पे तफसीलात सामने आई हैं, उससे कंधारी तालिबान का तो कम से कम एक उनकी आंख खुल गई होगी। देखना यह है कि उनके दूसरे साथी जो हकानी नेटवर्क जो हम कहते हैं, जी या वो जो बड़े लेवल के उनके तालिबान हैं, वो इस पे क्या रिएक्शन देते हैं। अच्छा मैं रहमान ये मलिक साहब, समझता हूं कि एक चीज मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा जी तालिबान की परसों की स्टेटमेंट में, जी जिन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम अपना सॉइल ना चाइना और ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने देंगे, ना होने देंगे, ना वो खुद करेंगे। जबकि इससे पहले इंडिया ने उनको कन्विंस किया हुआ था कि उग्र वाला मामला जो है चाइना को उठाओ, एंड वी आर विद यू, एंड थैंक गॉड। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि इस वक्त ये जो अफगान पॉलिटिकल बम इस वक्त मौजूद है हमारे रीजन में, अगर ये फटा तो इसके स्प्लिंटर जो है हर सूरत में पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे, ईरान पे भी पड़ेंगे, और इसकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जो बॉर्डरिंग कंट्री है उन पे भी आएंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अमेरिका का ये इंसाफ नहीं था। मैं जरा वोकल होकर बोलता हूं कि अगर वो ये काम कर जाते कि एक इंटरम सेटअप सिर्फ 3 महीने के लिए बना जाते तो बड़ा ही अच्छा होता। आज आपकी वसादत से जी मैं जी अपील करता हूं हुकूमत पाकिस्तान से, जी हमारी डिफेंस फोर्सेस से, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से, कि आप कोशिश करें कि अफगान तालिबान को, अशरफ गनी को और दूसरे फैक्शंस को पाकिस्तान में बुलाकर प्रोटेक्शन देकर उनसे बात करें, और 3 से 6 महीने के लिए वन पॉइंट एजेंडा एक इंटरम गवर्नमेंट बना दें। इससे पाकिस्तान की लीडरशिप भी सामने आएगी। आने वाले वक्त में जो इंडिया के बड़े बड़े ख्वाब उन्होंने बनाए हुए हैं और जो हमारे खिलाफ प्लान बनाए वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर हमने ये ना किया तो शायद कोई दूसरा कर जाए। और एक ये भी खबर है दुनिया में कि तालिबान की और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि मुल्ला ब्रदरन जिसको मैंने अरेस्ट किया था एज इंटीरियर मिनिस्टर, और चलते चलाते वो पहुंचे वहां, कैसे पहुंचे एक लंबी दास्तान है। तो मैं ये समझता हूं कि आई होप के नेक्स्ट 3-4 डेज में पाकिस्तान गवर्नमेंट, इमरान खान को भी कहूंगा, मैं जनरल बाजवा साहब से भी कहूंगा, डीजी ISI से भी कहूंगा, और वो लोग जो इसमें जो भी किरदार अदा कर सकते हैं, ख्वाह हमारे उलमा हजरात हैं, वो मिलकर कोशिश करें कि हम तालिबान को और अशरफ गनी को बिठाकर एक इंटरम सेट इस तरह के बनाएं कि ये जो भी आग लगी हुई है ये आग बंद हो जाए।
अच्छा जी। रहमान मलिक साहब, मैं आपसे एक सवाल और करूंगी, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक सवाल छोड़े जाती हूँ, फिर आके आपसे जवाब लूंगी। मुझे ये बताइएगा कि जब आप वजीर दाखिला थे, और जैसे कि अभी आपने खुद भी जिक्र किया, उस वक्त में और इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है, इस वक्त में आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि कंपेयर किया जाए? और ये जो एक एक नया जुमला हम देखते हैं और नई बात सुन रहे हैं मुख्तलिफ हुकूमती तर्जुमानों से भी, कि जी वो जो इस वक्त के तालिबान हैं, अब वो अफगान तालिबान, अब वो कुछ बेहतर हैं, कुछ अगर एक तरीके से कहा जाए कि वो कह रहे हैं कि जी अब रिफॉर्म हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो ये इसका क्या मतलब है? ये जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, इसका मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एक वक्फे पे मुझे जाना है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाजरीन, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल छोड़ के गई थी, हमारे साथ मौजूद हैं आज साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब हैं, और उनसे गुफ्तगू हम कर रहे हैं, आज खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में उन्हें मदऊ किया हुआ है हमने। जी रहमान मलिक साहब, मैं आपसे सवाल छोड़ के गई थी, मैं चाहूंगी कि उसका रिस्पॉन्ड कर दें आप। देखें, सबसे पहले तो जो वज़रा हजरात कह रहे हैं कि तालिबान अच्छे हो गए हैं, तो इससे मैं तो यही आखिज करूंगा कि शायद तालिबान से इनकी बात हुई है और उन्होंने अच्छेपन का सबूत दिया होगा। तो जो अच्छेपन का सबूत उन्होंने दिया है, जरा पब्लिक को तो बता दें कि क्या सबूत उन्होंने दिया अच्छा होने का। बहरहाल, इसी बात पे मैं कहूंगा कि जब मेरी पहली मीटिंग प्रेसिडेंट कारज़ई से हुई, जी तो उसने बात की मुझसे कि मिस्टर मलिक, योर एक्सीलेंसी, they are a good Taliban and bad Taliban. Let's deal with the good Taliban and forget about the bad Taliban. We'll take care of them. So, Mr. President, there is no good Taliban, there is no bad Taliban, they're all bad Taliban. Because they are killing people, they're killing your people, they're killing my people. Hence, I will not actually classify them into good Taliban and bad Taliban. Let us say कि अगर ये वाकई गुड तालिबान हैं, तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे अगर की जाए, तो क्या तालिबान आके गुड तालिबान होने का प्रूफ देंगे? और पाकिस्तान जो कहेगा वो करेगा, और वो ये करें कि इस तरह गनी भी वो करे, ताकि ये जो इसको कतरो गारत होने वाली है वो भी बहुत ज्यादा। मैं आप इतला के लिए, और ये मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कह रहा हूं कि गनी साहब ने जितने वॉरलॉर्ड हैं इन द विलेजेस अराउंड काबिल, काबिल एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसके इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट जो है सारे बड़े हैं, और मैडम उसमें हुकूमत ने हैवी जो वेपन्स हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि अगर तालिबान एडवांस करते हैं तो पहले उनको रोके। अब देखें, अफगान तालिबान आर प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम। यहां मैं जरूर समझता हूं कि अफगान तालिबान हैव कम रियली स्मार्टर देन द प्रीवियस टाइम। अब देखें, सिराज हक्कानी भी एक ऐसे बाप की औलाद हैं जिन्होंने बहुत काम किया उस वक्त जहाद में, जो सब अच्छा समझते थे। और मेरा ख्याल इसी तरह ही मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला यकूब, जो इस वक्त डिप्टी हैं उशूरा के, और मुल्ला हैबतुल्ला जो कि इस वक्त के अमीर उल मोमिनीन हैं, मैं समझता हूँ को एक अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान हैं। उस नाते से इनको कोशिश करनी चाहिए कि इंसानियत के नाते से, इस्लामी नाते से और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी मुसलमान को नहीं मरना चाहिए। लिहाजा इनको कोशिश करनी चाहिए गिव एंड टेक करके एक इंटरम सेटअप पे राजी होकर इलेक्शन करा ले। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त हुकूमत जो है अफगानिस्तान की, वो एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान नहीं मानती, वो कहती है नॉर्मल हो। अब मेरा ख्याल इसमें भी गिव एंड टेक करके अगर इलेक्शन करा लें, कोई रेफरेंडम करा लें, जो उनके लोग कहते हैं वो कर लें। अब ये देखें कि इसमें इनकी सेकंड जो वॉर स्ट्रेटजी है दैट इज वेरी गुड। वो इसलिए कि जितने भी लोगों को असला दिया गया है, उन सारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स को तकरीबन इन्होंने इंसर्कल किया हुआ है, वो इनकी ग्रिप में है। अगर वो लड़ते हैं तो खूनरेजी होगी, अगर वो सरेंडर करते हैं तो फिर देन इट विल बी इजी रन ओवर टू काबिल। मैं ये समझता हूं कि इस दफा अफगान तालिबान को इतना इजी रन ओवर नहीं मिलेगा काबिल पे, क्योंकि उस तरफ नॉर्दर्न अलायंस भी है।
अच्छा अब वो भी रहमान बैठे मलिक हुए साहब, हैं, यहीं अब पे एक उससे चीज आगे ऐड क्या ऑन होगा? करूंगी, कतकराई माफी, एक चीज ऐड ऑन करूंगी। ये जो जहां हम बात कर रहे हैं कि अफगान तालिबान अब मॉडरेट हो गए हैं, और ये वाली सारी बात, कुछ मुबस्सरीन मुख्तलिफ ये भी कह रहे हैं तज्जियाकार के अगर ऐसी बात है और इस तरह की बात जैसे कि हम डिस्कस करें, हुकूमती कुछ लोग वज़रा और तर्जुमानों के मुंह से हम इस तरह की बात सुन रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हम क्या वो एपीएस के बच्चों को भूल गए? वो जो कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर के धमाके हुए, क्या वो भूल गए? ये सारी चीजें कैसे भूल सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि जी वो मॉडरेट हो गए? आपने मैं सही बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली अगर इस मैं क्वेश्चन को लेकर चलूं, जी। तो मैं सीए पॉलिटिकल एक्सपर्ट एंड फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर एंड हैविंग रिटन बुक ऑन दैट एंड आल्सो ऑन द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर थॉरो रिसर्च, आई कैन से यू वन थिंग कि सबसे पहले मुझे ये बताया हुकूमत कि उन्होंने इन तालिबान की क्लासिफिकेशन कैसे की, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान एंड मॉडरेट तालिबान। क्या पिछले महीने बच्चियों के स्कूल पे हमला नहीं हुआ था? 45 मेरी बच्चियां अफगानिस्तान की नहीं शहीद हुई थी। तो देखना यह कि क्या ये अफगान तालिबान कर रहे हैं या जी कोई थर्ड पार्टी कर रही है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि मैंने एक वीडियो मैं दे दूंगा, अगर आपने चलानी है तो चला दें, अगर जी चलने दी। जी जी उसमें बिल्कुल। यह है कि जिस अंदाज से अफगान तालिबान की ट्रेनिंग होते हुए मैं देखा है, हम्म। और जिस किस्म की चुस्ती, जिस किस्म की एक एबिलिटी, कैपेबिलिटी और ट्रेनिंग इंस्टिंक्ट जो है, वो मुझे बिल्कुल एक एक किस्म की तशबीह दे रहा था जो दैश की थी। और वो तशबीह थी जो अफगानिस्तान नहीं बल्कि इराक में एक ट्रेनिंग दी गई थी उनको वहां पे भेजने के लिए सीरिया में। सीरिया मैं में एक मैं और आपसे ब्रेकिंग यही अगला सवाल करने वाली थी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठा दिया कि दाइश के बढ़ते न्यूज, कदम भी किस तरह रोके जा सकते हैं एक अफगानिस्तान में, मिनट, यही। हाँ जी। एक मिनट, भी एक मिनट जरा मैं ये खत्म कर लूं। जी जी जी। मैं ये कह रहा हूं, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको हाँ जी। कि ये मेरी खबर कोई ऑथेंटिक सोर्सेज से है। 2000 जो दैश के डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट who have left Syria and they have come to a neighboring country, वहां से 2000 वो दैशी are being recruited or in the final stages of recruitment, and according to my information they will be actually in fact enforced hatched into Afghanistan. अब ओ। आ गई आपकी बात दैश जी। वर्सेस वर्सेस तालिबान। या। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड में पीछे जाऊं। मैंने कहा था कि ईटीएमआई की ट्रेनिंग 100% अफगानिस्तान में होती है, और हमने पोस्ट के इर्द गिर्द से 21 ईटीएमआई के जो ट्रेन्ड एंड ट्रेनर्स were arrested, interrogated, got the real information, proofs, and according to that proofs, how they were to operate in China, और कैसे उन्होंने जो स्पोर्ट्स थी, उससे एक इवेंट था, उस पर अटैक कर रहा जी। था, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने ली। उन बंदों को भी अरेस्ट करके कानून के तकाजे पूरे करते हुए हमने चाइना को दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल माय पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ चाइना, दैट वाज द एक्चुअली टर्निंग पॉइंट के जो ईटीएमआई पे एक्शन हुआ, ईटीएमआई के पीपल पकड़े गए, और वो एक ईटीएम कई मूव जो गए चाइना के लिए एक टेररिज्म बनी हुई थी, दर्द सर था। और इसी के बाद जब हमने पकड़ लिए तो मुझे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और मुझे आसफा भुट्टो साहिबा जी। और उनकी बहन मुख्ताबर भुट्टो साहिबा गए थे चाइना, एंड वी वर वेलकम इन अ वेरी वेरी बिग वे। और ये वो असल में एक जेस्चर था उनका जो हमने उनको दिया था। लिहाजा चाइना को ये पता है कि अगर को फायदा होगा, ये पाकिस्तान की प्रोटेक्शन, पाकिस्तान से ही प्रोटेक्शन आएगी ये चाइना के लिए इन ऑल दीज एक्टिविटीज। इसलिए मैंने बहुत पहले वाजा कर दिया था कि ये तालिबान को जो इंडिया पक्का कर रहा है, और हाँ इसमें जी। 50 उसने सेंटर इंडिया में बनाए हुए हैं, ये इंडिया में इस्तेमाल नहीं होने वाले, ये चाइना में इस्तेमाल करना चाहता था। तो ये ग्रुपिंग हो रही थी, एंड थैंक गॉड कि तालिबान ने इसका ऐलान कर दिया। लेट्स होप कि इंडिया भी ऐलान करे कि जो वो लोग, वो दैशी जो ट्रेड हुए हैं, और जिस तरह वो श्रीलंका में उन्होंने अटैक किया था, कोई ऐसा अटैक वो चाइना पे नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जितनी खिदमत की अफगानिस्तान की, या इस इलाके में, खित्ते में अमन लाने की, और यहां तक कि तालिबान को बड़ी मुश्किल से लेफ्ट राइट से इकट्ठा करके दोहा में ले गए,
और अमेरिका के हवाले कर दिया। और आपने देखा कि पहली मीटिंग में पाकिस्तान उस मीटिंग में शामिल था, जो अफगानिस्तान की जी लीडरशिप जो तालिबान की उनके साथ, अमेरिका के साथ। दूसरी मीटिंग में इन्होंने बगैर पाकिस्तान के की। हाँ तो जी मुल्ला ब्रदर ने हाँ क्या जी डील की? एक मिनट बीबी, एक जी मिनट। जी मुल्ला ब्रदर ने जी क्या डील की अमेरिका के साथ? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी और आप देखना ये कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वो कारकर्दगी, पाकिस्तान की वो सेक्रीफाइसेस जो कि 70,000 लोगों को हमने दी, अफगानिस्तान के लिए दी। अफगानिस्तान में ड्रग रनिंग दी, हमें गन रनिंग दी, हमें हर वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू दिया, हमारे बॉर्डर में डिस्टर्बेंस हुई, हमारे जो हालात वाकयात उन्होंने किए वो आपके सामने। जी इवन देन हमने उनको सीने से लगाया। जी लेकिन इस दफा मैं कह रहा हूं, गवर्नमेंट को भी वार्न कर रहा हूं कि अब जो आ रहे हैं आपके, जो आएंगे रिफ्यूजीज, उनके लिए कैंप बनाने 40-50 किलोमीटर का बॉर्डर के साथ 2-3 जगहों पे, और मेक श्योर दैट नॉट अ सिंगल सोल गोज आउट, and they should be actually looked after, they should be actually channelized, they should be actually controlled like Iran did it on their border. वहां भी गए थे अफगान रिफ्यूजीज, लेकिन उन्होंने नहीं इजाजत दी। हमने तो इजाजत दे दी, टीटीपी उसकी विषय वजह बन गई। हमारी प्रॉपर्टियों का हाल जो देखो क्या किया, हमारा क्राइम रेट कैसे बढ़ा। हमें अब तो उस गलती को समझ जाना चाहिए, एंड लेट्स नॉट रिपीट दिस ब्लंडर, एंड वी इंश्योर कि अगर वो हमें इजाजत देते हैं उनको आने के लिए, दे शुड नॉट गो आउट ऑफ द कैंप्स। जी ठीक है। अच्छा रहमान मलिक साहब, आपने बहुत अच्छी ये पॉइंट उठाया और आप स्ट्रेटेजी भी आगे की जो बता रहे हैं बहुत अच्छी। अच्छा शाह आपकी महमूद, आवाज नहीं ठीक आ रही, फट जी रही जी आवाज भी थोड़ी कम कर ले। अच्छा आई कैन नॉट रियली। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी बताई और जो आपने पॉइंट दिया इस हवाले से, ख़ास तौर पे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर साहब इस हवाले से जो पाकिस्तान के अभी क्या इस हवाले से उनकी अंडरस्टैंडिंग है और वो क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट है उनका वो सुनवाना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे आपसे मैं उस पर सवाल करूँगी। जी I have all the respect for शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन आज जो मैंने परफॉर्मेंस देखी, जी शाह महमूद कुरैशी साहब को वो शॉर्ट सुनवा दीजिएगा। जी ने हमारे लिए फैटफ में मामलात पैदा किए। जी आपने एक आवाज मेल आई है, एक आपकी जी आवाज शाह है, I महमूद don't know कुरैशी who to साहब का receive। एक शॉर्ट है वो सुनाइएगा, तो फिर मैं जो है वो रहमान मलिक साहब से उस पर रिस्पॉन्ड ले लूंगी। जी ठीक है जी। लेकिन सदर बाइडेन ने एक चीज जो कही है, जुमला वो काबिल और है, और वो कहते हैं कि अब Can't अफगानिस्तान see the में clip। स्टेटस को बरकरार नहीं रखा जा सकता। ये बड़ी काबिल गौर बात है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि जो इनखला है वो तो अब होना है, इसका फैसला तो हो चुका, तो वो अपना वाज़े मौक़िफ़ दे चुके हैं, ये कह चुके हैं कि मजीद रहने का उनका कोई इरादा नहीं, पार्टनरशिप कायम रखेंगे। अच्छा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब एक निजी इंटरव्यू में जिस तरह की बात कर रहे, सदर बाइडेन के हवाले से भी उन्होंने कहा स्टेटस को बरकरार नहीं रख सकते वहां पे, उन्होंने ये बात एक उनकी रिपीट की और जिसको वो बहुत ज्यादा अच्छा, फोर्सफुली कह रहे थे। देखें, जी मुझे ये बताएं कि मेरे अजीज दोस्त फार्मर कैबिनेट कलीग, उन्होंने भी कौम को क्या बताया है जी और कौम को इसका हल क्या दिया है। अब देखिए, जो बाइडेन की स्टेटमेंट तो पब्लिक है जी, 3 लाख ट्रेन फौजी हैं। मैं उनको चैलेंज तो नहीं करता, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन अगर आप सारे फौजियों को देखें जो ट्रेंड है, वो 1 लाख से ज्यादा नहीं है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और कुछ लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं और वो एक्चुअली रिक्रूटेड नहीं है, वो उसमें नहीं है, वो पैसे लेने के लिए किया जाता था। आई एम सॉरी, आई एम नॉट पुटिंग एन एलिगेशन, बट दैट्स व्हाट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। नंबर 2, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से एक क्वेश्चन करूंगा जी कि देखें, आप एक्चुअली हमारा फेस हैं दुनिया में। आप हमें बताएं कि जब ये इनखला हो रहा था, जैसे आपने भी कहा कि इनखला हो चुका जी। है, अब इनखला हो जाना है, जी। इनखला रुकेगा नहीं, ये तो वो चीजें सारी दुनिया को पता है। आप हमें ये बताएं, एज ए फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब, आपने कोई किसी किस्म की करारदाद पेश की यूएन में जिसमें ये कहा गया हो कि जब आप आए थे, आप तो यूएन की करारदाद से आए थे 9/11 का, कि जी 9/11 हो गया है, और करारदाद यह है कि एनीबॉडी हु डज नॉट टेक पार्ट इन दी वॉर ऑन टेरर, द अमेरिकन वॉर ऑन टेरर विल बी ट्रीटेड एज एनिमी, और उस वक्त चार्टर में आया था आपके। अब ये मैं पूछता हूं कि उसी को सामने रखते हुए, व्हाई हैज पाकिस्तान और अफगानिस्तान और एनीबॉडी फ्रॉम द वर्ल्ड जी। has not come to the United Nations asking the United Nations कि ये इनखला नहीं होना चाहिए,
जब तक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती है, क्योंकि अगर इंटरिम सेटअप नहीं आता तो फिर ये एक किस्म की खाना जंगी होगी जिसे आप सिविल वॉर कहते हैं। तो दैट मीन्स के अगर ये नहीं किया गया तो कल को तो हिस्ट्री में आप जाएंगे, अपने कुरैशी साहब लोग पूछेंगे आपसे कि आपने क्या एफर्ट किए। अब मैं ये समझता हूं कि अभी भी इट्स नॉट टू लेट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एज ए फॉरेन मिनिस्टर और अपने स्टेक होल्डर से कि आप अगले 3-4 रोज में एक इनवाइट करें सबको। अगर टर्की जा सकते हैं वो ईरान जा सकते हैं, वो रशिया जा सकते हैं, वो जर्मनी जा सकते हैं, वो सऊदीया जा सकते हैं, वो श्रीलंका जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? पाकिस्तान में बुलाएं, हमारे एहसानात हैं उन पे। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, ये वही तालिबान हैं, ये वही बच्चे हैं जो जनरल बाबर के वक्त बने थे, और ये वही बच्चे हैं जिनको अमेरिका ने भी तस्लीम किया, सऊदीया ने भी तस्लीम किया। आज वो बहुत बड़े हो गए हैं, उनके बहुत दोस्त हो गए हैं। मैं उनको भी एडवाइस करूंगा कि वो जो होता है, कहते हैं हम साया मां जाया, वी आर योर नेबर्स, वी स्टिल हैव लव एंड अफेक्शन फॉर यू, डोंट फॉल अ ट्रैप इन द हैंड्स ऑफ इंडियन और एनीबडी एल्स। ठीक है, सिट टुगेदर, टेक द एडवाइस ऑफ पीपल, पाकिस्तानी लीडरशिप। ठीक है रहमान मलिक साहब, एक हम वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं, साथ रहे, स्टे ट्यून।